बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाज़ी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स हुई है, उनके हवाले से बात करेंगे। सिंध के वज़ीर आला का इंतखाब हो चुका है। मरियम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला बन चुकी है पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में। उस हवाले से बात करेंगे। लाहौर में जो वाक़या पेश आया था इचरा में, उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करनी है कि इस वक्त मुल्क में जो एक नया आइनी बहरान खड़ा हो रहा है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पिछले 4-5 माह के दौरान वो ये रहा है कि लोग निटी-ग्रिटीज़ में जा रहे हैं आईन की, और टेक्निकलिटीज़ की बेस पर जो है अब वो चीज़ों को देखा जाने लगा है। उतनी डिटेलिंग नहीं है पाकिस्तान के आईन में, और हर चीज़ के लिए हमें अदालत के पास जाना पड़ता है, अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले इस किस्म के जो मसाइल थे वो हमारे सामने नहीं आए थे। इसलिए उस हवाले से कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है आईन के अंदर। लेकिन अब ये सारे मामलात जो है वो खुल कर सामने आ रहे हैं, और निटी-ग्रिटीज़ में जो है वो लोग जा रहे हैं, टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर लोग साइड्स ले रहे हैं। मामला कुछ यूँ है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए सदर पाकिस्तान को समरी भेज दी गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कौमी असम्बली की जो नशस्तें हैं अभी वो मुकम्मल नहीं हुई है, इसलिए मैं इजलास नहीं बुलाऊँगा जब तक ये नशस्तें मुकम्मल नहीं होती। सदर के इनकार के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया है, और इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। 2-3 चीज़ें हैं जिसको हमें देखने की ज़रूरत है, उसके बाद ही कोई इंसान जो है वो फैसला करता है। सबसे पहली बात कि आईन में इसके हवाले से क्या लिखा गया है। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने आज एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान कहा कि आईन जो है वो ये कहता है कि जब तक कौमी असम्बली पूरी मुकम्मल नहीं होती तब तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता। जब कौमी असम्बली मुकम्मल होती है तो फिर इजलास बुलाया जाएगा। उन्होंने साथ ही साथ ये डेफिनिशन की कि कौमी असम्बली का मतलब यही होता है कि जब वो सारी जो है वो मुकम्मल हो जाती है और मुकम्मल सीटें जो है वो अलाट हो जाती है। इसमें उन्होंने जो रिज़र्व सीट्स है, जो ख़वातीन की सीट्स है, वो भी शामिल है कि इन सारों का जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ यही कहती है कि जब इंतखाबात होते हैं और फिर उसके बाद हर दफ़ा जो है वो सारी सीटें अलाट नहीं की गई होती है, लेकिन फिर भी कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया जाता है। तो अब ये मामला जो है वो निटी-ग्रिटीज़ में चला गया है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ इस हवाले से ये है कि लिस्ट जो है उन्होंने जमा नहीं करवाई थी इंतखाबात से पहले, इसलिए अब उनको सीटें जो है वो अलाट नहीं की जा सकती। इस हवाले से ये भी बात होती है कि एक प्रेसिडेंट तो मौजूद है कि जब 2019 में बाप पार्टी को सीटें दी गई थी, लेकिन जो 2023 का इलेक्शन एक्ट है उसमें साफ तौर पर ये लिखा है इंतखाबात से पहले अगर किसी ने लिस्टें नहीं जमा करवाई है तो उनको जो रिज़र्व सीट्स है वो नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर इस बुनियाद पर पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो भी आप कह लें, अगर उनको ये सीटें नहीं मिलती तो एक सवाल बड़ा ये रहेगा कि क्या फिर ये सीटें 5 साल के लिए खाली रहेंगी, क्योंकि आईन के अंदर तो ये है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी नहीं मिल सकती, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी नहीं मिल सकती, किसी दूसरी सियासी जमात को ये सीटें नहीं मिल सकती। उसकी वजह ये है कि जो आपको रिज़र्व सीट्स मिलती है वो आपकी जो जनरल नशस्तें हैं उनकी बुनियाद पर मिलती है। तो उनकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी सीटें हैं उनके हिसाब से तो उनको जो है वो रिज़र्व सीट्स मिल जाएंगी, लेकिन इन बाकी का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इस हवाले से कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो है दरख्वास्त की समाअत होगी, और उम्मीद यही है कि कल इस हवाले से कोई ना कोई फैसला आ जाएगा, तो ये सारे मामला जो है वो कल क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आज सिंध असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब हुआ, और मुराद अली शाह साहब जो है वो तीसरे बार सिंध के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि अब लगता है कि वाकई हमने सिंध की अवाम की खिदमत करनी है, तो मुराद अली शाह साहब बस रहम करें अवाम पर और खिदमत करें। आप पहले भी 10 साल उसी सूबे के वज़ीर आला रहे हैं, और 10 साल का अरसा ये कम अरसा नहीं होता। इसमें अगर बंदा चाहे और मेहनत के साथ काम करे तो रियासतें बनाई जा सकती है। फिर आप तो फिर भी एक सूबे के वज़ीर आला है। सिंध के अलावा पंजाब के वज़ीर आला की कुर्सी का फैसला भी आज हुआ, और मरियम नवाज़ वो पहली खातून है पाकिस्तान की तारीख में जो वज़ारत आला के मनसब पर फाइज़ हुई है। मरियम नवाज़ साहिबा ने आज जो तकरीर की वो एक लंबी तकरीर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें जो उन्होंने अपना प्लान शेयर किया, जो डेवलपमेंट प्लान शेयर किया, उसके कुछ नुकात मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि पंजाब को माशी हब बनाएंगे। उन्होंने ये कहा कि नौजवानों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए इक़दामात करेंगे, जिसमें स्कॉलरशिप और कर्जा शामिल है। स्कूल में ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाया जाएगा, और जो माजूर लोग हैं, जो माजूर बच्चे हैं, उनके लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे। एयर एम्बुलेंस की सर्विस शुरू की जाएगी पंजाब में। औरतों के लिए हेल्पलाइन जो है उसका आगाज़ किया जाएगा पंजाब में। जिन औरतों को मसाइल होते हैं, घर में कोई मसला होता है, या जब वो बाहर होते हैं, जॉब पर होते हैं, तो अगर कोई मसला है तो उस हवाले से जो है उन्होंने कहा कि औरतों के लिए हेल्पलाइन बनाई जाएगी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से मरियम नवाज़ ने उनके लिए एक पैकेज का ऐलान किया। मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करेगी जो मेजर सिटीज़ है पंजाब के। साथ ही साथ उन्होंने
पंजाब को डिजिटल पंजाब बनाने का ऐलान किया, और इस मंसूबे में मरीम नवाज़ के मुताबिक कि वो 5 साल के अरसे में वो कोशिश करेगी कि 5 IT सिटीज़ बनाई जाए, जिस तरह इंडिया में बंगलोर में जो है वो IT सिटी है। तो उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर भी 5 IT सिटीज़ बनाई जाएंगी। इसके अलावा उनका जो उन्होंने जब हलफ उठाया तो उसका दिन बहुत मसरूफ़ रहा, और हलफ उठाते ही उन्होंने काम का आगाज़ किया। 3 इजलासों की उन्होंने सदारत की। अमन व अमान के हवाले से, महंगाई के हवाले से और प्राइस कंट्रोल के हवाले से उन्होंने 3 इजलासों की सदारत की। साथ ही साथ टेक्सला में जो खातून पर तशद्दुद हुआ है एक पुलिस वाले की जानिब से, उस वाक़े का उन्होंने नोटिस लिया और कहा कि ये हमारी रेड लाइन है, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेप को, औरतों की अगर कोई जो है हुकूक पामाल करता है और इस किस्म के वाक़यात, उन्होंने कहा कि इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये हमारी रेड लाइन है। शालीमार पुलिस स्टेशन का मरीम नवाज़ साहिबा ने दौरा किया। तो आज उनका पहला दिन था और ये काफ़ी हंगामा खेज़ था। उन्होंने बहुत कुछ किया, इजलासों की सदारत की, ब्रीफिंग्स ली, IG पंजाब से उन्होंने ब्रीफिंग्स ली, पुलिस स्टेशन का दौरा किया। मेरा ख्याल है कि अगर वो इसी रफ्तार के साथ 5 साल काम करेगी तो फिर ये बात यकीनी है कि उन्होंने जिन चीज़ों का ऐलान किया है, जिन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने का ऐलान किया है, वो मरीम नवाज़ साहिबा पूरा कर लेगी। इसके अलावा कल लाहौर में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक खातून पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने गुस्ताखी की है, और फिर उस खातून को उस मॉब से जिस पुलिस अफसर शहर बानू ने बचाया था, उसके लिए आज IG पंजाब की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि उसको कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल दिया जाएगा, और उसके लिए उन्होंने कहा कि उसका नाम देंगे। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं शहर बानू को अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरी जानिब कल पूरे मुल्क में इंसदादी पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। इसमें खैबर पख्तूनख्वा की 33 अजला शामिल नहीं है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की उन 33 अजला के अलावा कल पूरे मुल्क में ये मुहिम शुरू की जाएगी, और 4 करोड़ बच्चों को टीका लगाने का ये मुहिम है, उसमें टारगेट रखा गया है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को ये टीका ज़रूर लगवाए, ताकि वो माजूरियों से बच सके। आखिर में बात करेंगे HBL PSL 9 में आज बाबर आजम ने एक शानदार सेंचुरी स्कोर की। कल बाबर आजम की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें फैंस जो है उसको जिम्बाबर कहकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये एक नहायत ही अफसोसनाक अमल है, हम अपने स्टार्स के साथ ऐसा करते हैं तो ये हमें नहीं करना चाहिए। और आज बाबर आजम ने उनका जवाब दिया, उन्होंने एक शानदार सेंचुरी स्कोर की, और उसकी बदौलत पेशावर जो है उसने PSL 9 की आज के मैच में लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया। काफ़ी थ्रिलिंग मैच था, काफ़ी ज़बरदस्त मैच हुआ, और मैं कहूँगा कि बाय फार द बेस्ट मैच इन HBL PSL 9। और बाबर आजम की शानदार कारकर्दगी पर जो पेशावर ज़ल्मी के ओनर है जावेद अफरीदी साहब, उन्होंने ऐलान किया कि जो MG एसेंस कार है जो पाकिस्तान में बनी है, वो बाबर आजम पहले शख्स होंगे कि वो MG एसेंस कार चलाएंगे। तो ये एक वैसे एक मार्केटिंग टैक्टिक भी है कि उसने खूबसूरत तरीके से इस चीज़ को मार्केट किया, बाबर आजम को एक गाड़ी तोहफे में दी, और अगर वो इसके अलावा कोई जो प्रमोशन करते तो उस पर इतना खर्चा आता कि ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक खूबसूरत तोहफा है कि आपने अपने खिलाड़ी को जो है वो मोटिवेट करने के लिए उसको ये तोहफा दिया है। तो ये थी आज की खबरें, जो इंपॉर्टेंट खबरें थी जो पाकिस्तान में आज के दिन जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।